साहिल पर एक भयानक और रूह कांपा देने वाली खामोशी थी। न कोई लाश थी, न खून का एक कतरा, और न ही किसी लड़ाई का निशान। 115 जीते जागते इंसानों को या तो ये मट्टी निगल गई थी या फिर ये काला आसमान खा गया था। जॉन वाइट के सामने उस वक्त सिर्फ एक ही सुराग मौजूद था, और वो था लकड़ी के सतून पर खुदा हुआ एक पुरअसरार लफ्ज, करवाटवान। जॉन वाइट पागलों की तरह अपने नाखनों से इस मिट्टी को खोद रहा था, मगर वहां मिट्टी और अंधेरे के सिवा कुछ न था। समंदर के बढ़ते हुए तूफान की वजह से उसे मजबूरन बरतानवी जहाज में बैठकर वापस जाना पड़ा, लेकिन असली होलनाक सच तो अब शुरू होने वाला था। दास्तान फिल्म्स की इस आखिरी किस्त में हम इस सदियों पुराने मुअम्मे की आखिरी कड़ियों को जोड़ेंगे, जिन्हें तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। बरतानिया वापस पहुंचकर जॉन वाइट की जिंदगी एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। वो लंदन की सुनसान गलियों में दर दर की ठोकरें खाता था और अक्सर रातों को अचानक उठकर चीखता था कि मेरी बेटी और नन्ही नवासी वर्जीनिया मुझे पुकार रही हैं। इसका दिल कहता था कि बस्ती के लोग करीबी जजीरे करवाटवान मुंतकिल हुए थे, क्योंकि उन्होंने जाते हुए यही नाम लिखा था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर वो अपनी मर्जी से गए थे तो अपने कीमती बर्तन, घर का सामान और पका हुआ खाना वहीं क्यों छोड़ गए, जैसे उन्हें वहां से भागने के लिए एक सेकंड का वक्त भी ना मिला हो। कोई ऐसी चीज थी जो अचानक आई और इन सब को अपने साथ ले गई। जॉन वाइट उसी तड़प और दुख के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया और दोबारा कभी उस जजीरे पर ना जा सका। कई साल गुजर गए और उस बस्ती पर जंगल की झाड़ियां और दरख्त आग आए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कुछ और बरतानवी मुहिम जो और सिपाही इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने करवाटवान कबीले के मकामी लोगों से राब्ता किया। जब वो सिपाही इस कबीले के अंदर पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिले जिन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां मौजूद एक बच्चे की आंखें चमकती हुई नीली थीं और उसके बाल डर और खौफ से बिल्कुल खड़े और बिखरे हुए थे, बिल्कुल रुनोक के गायब होने वाले लोगों की तरह। इस बच्चे ने अपने हाथों में यूरोपी तर्ज का एक लोहे का औजार मजबूती से पकड़ रखा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। जब सिपाहियों ने कबीले के बूढ़े सरदार से पूछा कि वो 115 लोग कहाँ हैं, तो सरदार ने कुछ कहने के बजाय आसमान की तरफ इशारा किया और गहरी खामोशी इख्तियार कर ली। जदीद दौर के साइंसदानों ने जब इस जजीरे के पुराने दरख्तों की मिट्टी का साइंसी अंदाजा लगाया तो मालूम हुआ कि इसी साल वहां पिछले 800 साल की सबसे होलनाक खुश्क साली आई थी। पीने को पानी नहीं था और पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी। तो क्या भूख और प्यास से तड़पते हुए उन लोगों का दिमाग चल गया था और उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया था, या फिर सामने आया वो सच जिसे इंसानी अकल को आखिरकार मानना ही पड़ता है। हकीकत शायद यही थी कि वो 115 लोग इस होलनाक कहत से मजबूर होकर उन कबाइल की पनाह में चले गए थे और वक्त के साथ उनके खून में जज्ब होकर गायब हो गए। वो नन्ही बच्ची वर्जीनिया जो इस नई दुनिया में पैदा हुई थी, वो शायद इसी जंगल के कबीले में बड़ी हुई और वहीं की मिट्टी का हमेशा के लिए हिस्सा बन गई। रुनोक की ये दास्तान हमें सिखाती है कि तारीख कभी कभी अपने अंदर ऐसे गहरे राज छुपा लेती है जिनका जवाब वक्त भी नहीं दे पाता। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि वो लोग कहत की वजह से कबाइल में शामिल हुए थे, या इस रात जजीरे पर कोई ऐसी पुरअसरार ताकत आई थी जो पूरी बस्ती को उठाकर ले गई? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट उस तारीख को बदल सकता है। दास्तान फिल्म्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।